ये कहानी बड़ा दिलचस्प है। ये कहानी दिलचस्प ऐसे है कि आप सोचिए, ये हमारे जो जयराम महतो हैं, जयराम महतो कहते हैं कि हमें पॉलिटिक्स में जब आए हैं तो इसके आने से लोगों को बड़ा दिक्कत है और लोग हमें मेंटली डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मेंटली डिस्टर्ब करना चाहते हैं। आप सोचिए, हम तो कहेंगे कि खुद मेंटली डिस्टर्ब खुद है, इनको कौन क्या मेंटली डिस्टर्ब करेगा। जो नेता खुद मेंटली डिस्टर्ब है, पहले तो अपने आप को बताते हैं हम शमशान घाट में बैठ के पढ़ लेंगे, हम पीएचडी होल्डर हैं, हम रिसर्च करते हैं। मोमिया मिट्टू काहे बनते हैं साहब? आप मेंटली डिस्टर्ब खुद हैं, आपको कोई क्या मेंटली डिस्टर्ब करेगा? आप मेंटली डिस्टर्ब खुद हैं। ना ही एक वीडियोस में आपकी थी, और जाहिर सी बात है हम समझते हैं अगर आप खूब वाहवाही अपने जुटाने में लगे हुए हैं तो मत जुटाइए, आप उसके लायक हैं नहीं। पहले तो मैं कहूंगा कि ये मैया सम्मान योजना को जो लेकर के इनका जो भाषा है और इनके समर्थक का, ये खुलकर नहीं बोलते हैं, समझे? ये खुलकर नहीं बोलते हैं, थोड़ा सा सोचते जानते हैं कि अगर हम बोल दिए तो मेरा तो पत्ता साफ हो जाएगा। तो जैसा नेताजी वैसा इनका समर्थक। तो नेताजी खुलकर नहीं बोलते हैं, नेताजी का भावना तो इनका समर्थक समझ गया कि अगर नेताजी नहीं बोल पा रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे। तो इनके समर्थक ने कह दिया कि मैया सम्मान योजना का पैसा जब लड़कियों को, महिलाओं को मिलेगा तो ओयो में भीड़ बढ़ जाएगी। अब ओयो में भीड़ बढ़ जाएगी तो ओयो क्या होता है ये तो लोगों को सबको पता है। अब ओयो को भीड़ क्यों बढ़ जाएगी भाई? आखिर क्या ऐसा लड़कियां इस पैसा के अय्यासी करने लगेगी? अब जाहिर सी बात है अय्यासी करने लगेगी और ओयो में जाएगी। और ओयो किस चीज के लिए फेमस है सब आपको लोगों को पता ही है। तो ओयो में भीड़ बढ़ जाएगी, मैया सम्मान योजना के नेताजी के समर्थकों का कहना है। देखिए इसका वीडियोस है, इसका वीडियोस भी आपको दिखाते हैं। बिना मतलब के तो हम बात करते नहीं है। मेरे वीडियोस इतना अगर आप लोग देखे हैं तो आप लोगों को सबको पता है, बेवजह हम बात नहीं करते हैं। और ओयो में भीड़ यदि बढ़ जाती है, अगर इसके समर्थक कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है नेताजी का मेंटेलिटी भी ऐसा ही है। फर्क इतना है कि ये खुलकर नहीं बोल रहे हैं, जबकि ये उसमें बोलते हैं कि इससे जो महिलाएं हैं उनका कोई रवैया बदल जाएगा, अच्छा काम नहीं करेगी, खराब रास्ता पकड़ लेगी, इस तरह की बातें करते हैं। और वीडियोस में आपको दिखाऊंगा। लेकिन बातें यह है कि क्यों जयराम महतो को लगता है कि मैया सम्मान योजना को मिलने से महिलाएं गलत रास्ता पकड़ ले, क्यों उनको समर्थकों को लगता है कि ओयो में भीड़ बढ़ जाएगी। क्या सब लोग ओयो जाएगा? और ओयो किस चीज के लिए फेमस है वो पूरी भारत जानती है, पूरी दुनिया जानती है। भारत तो छोड़ दिए, पूरा दुनिया में फेमस हो गया है। ओयो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो इतना बेकार सोच जयराम महतो का, जयराम महतो के समर्थक का। क्योंकि जाहिर सी बात है एक लीडर के जब ऐसा सोच होगा तभी उसका समर्थक भी ऐसा सोचेगा, और जब एक लीडर का सोच ऐसा नहीं है तो समर्थक भी ऐसा नहीं सोचेगा। क्यों ऐसा सोचते हैं भाई? ये कहते हैं कि मेंटली डिस्टर्ब हमको सब करना चाहते हैं। मेंटली डिस्टर्ब तो खुद है जो किसी, अब सब जाहिर सी बात है। आप जरा सोचिए कि एक जो पुरुष जो वर्ग के लोग हैं, जो एक मेल लोग हैं, उनके बारे में अगर एक बेरोजगारी भत्ता ना मिले तो उसके बारे में इनको अच्छा लगता है कि अरे उनको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा, सरकार क्यों नहीं दे रही है, मिलना चाहिए, और उनको तो अच्छा लगता है। लेकिन एक महिला को अगर मिल रहा है तो इसमें बुराई इसको क्या लगता है? ये जयराम महतो का सोच है। सोच को समझिए। भले आज कई लोगों के साथ मिलता है, बूढ़े बुजुर्ग महिलाओं से मिलता है, और जाहिर सी बात है उनसे अपना ख्याति जुटाने में लगा हुआ है, लेकिन हकीकत वो नहीं है। याद रख लीजिए, ये जो आज नेता बना है ना, ये अपने बाबूजी का ख्याति पर बना है, अपने बाप का ख्याति बना है। क्रांतिकारी इसके बाप थे, ये नहीं। क्रांतिकारी के नाम पे ये जो लुटिया बटोरने में लगा हुआ है। और सबसे सवाल तो ये है कि हमारे जो मौजूदा सरकार है, विधायक है, वो लोग इस सवाल पे कुछ भी नहीं बोलते कि महिलाओं के प्रति आपका इस जो सोच है, वो बोलचाल है, वो क्यों है? क्यों भाई डरते क्यों हैं आप लोग? हम तो रहे तो बिल्कुल ना डरे, कोई क्रांतिकारी नहीं है, समझे? सबसे बड़ी बात है कि आप लोग डरते क्यों हैं? डरने का कोई वजह नहीं है, क्योंकि जैसी बात है कि आप चोर हैं तो दूसरा चोर से डरिएगा ही कि ये चोर मेरा पोल खोल देगा, और दूसरा चोर कहेगा ये चोर मेरा पोल खोल देगा। सबसे बड़ी बात है, आप सोचिए ना, इतना समय से कोयला चोर का गाड़ी पकड़ने में लगे हुए थे, कभी एक गाड़ी पकड़ पाए अच्छे से? नहीं ना। आज देखिए कोयला चोर का गाड़ी पकड़ने का बात भी दब गया। आए दिन वीडियो आता था, बात दब गया ना, इसी तरह बात दबता जाएगा। एक समय आएगा नेताजी को आपको कुर्सी मिलते जाएगा, सारा बात दबते जाएगा। महिलाओं के प्रति ऐसा सोच जो हम जब देखने को हमको मिला तो लगा कि क्यों नहीं इसके खिलाफ लोग बोल रहा है, क्यों डरता है? अरे मत डरिए। अगर हम किसी पद पे होते, अगर विधायक होते या सांसद होते तो इनका तो बैंड बजा देते। ऐसा सोच वाले व्यक्ति का तो बैंड बजा देता, कितना ये फेमस होता है, कितना ख्याति बटोरते ना। अरे अपने पिताजी के क्रांतिकारी के नाम पर इतना लुटिया बटोरने चले हैं, और कहता है कि हम बहुत बड़े सुरमा हैं।
कोई सुरमा उरमा नहीं है। और दूसरी बात तो ये है कि आप पहले वीडियोस देखिए ना, आप उसके बाद आपको क्लियरिटी करते हैं। वीडियोस देखिए किस तरह से एक महिला ही खुद बोल रही, सामाजिक कार्यकर्ता ही बता रही है कि इस तरह का घटना है। आप वीडियोस देखिए, बिना वीडियोस दिखाए मैं आपको बोलूं आपको भी लगेगा क्या बक रहा है। चलिए वीडियोस देखिए, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। वायरल होते हैं बूढ़ी महिलाओं को के साथ उनके खास करके जो पैर छूते हुए, है ना, आशीर्वाद लेते हुए दादी और नानी, चाची, सबको बड़े प्यार से बात करते हैं कि चाची कैसे हैं, दादी कैसे हैं, हमको पहचान रहे हैं कि नहीं। तो काफी प्यार भरा संवाद करते हुए उनके जो समर्थक है उनका वीडियो बड़े मतलब इमोशनल गानों के साथ वायरल करते हैं उनके वीडियो लगातार। तो इसके बाद लेकिन जब महिलाओं के बारे में बोलने की बारी आती है तो वो मतलब कि महिलाओं के खिलाफ बोलते हैं। तो शुरू में तो उन्होंने वही लिपस्टिक में गलत रास्ते पे उन्होंने ये वर्ड भी कहा था कि महिलाओं को पैसा मिल जाएगा तो वो गलत रास्ते में चले जाएंगे, मतलब गलत काम में यूज करेंगे पैसा। गलत तो उनकी जो क्या गलत काम मतलब उनका कहना था कि बिगड़ जाएंगे लड़कियां, अय्यासी करेंगी, अय्यासी खर्च करेंगी। उनके कुछ समर्थकों ने भी अय्यासी होने लगती है। हाँ, उनके कुछ समर्थक तो मुझे कमेंट भी करने लगे थे कि अब मैया योजना का लाभ मिलेगा लड़कियों को तो ओयो का जो है ओयो में भीड़ बढ़ जाएगी। तो इस तरह का भी इन लोगों में इस तरह का भी महिलाओं इस योजना को लेकर के उन्होंने मतलब कि एक तरह से बात फैलाने की कोशिश की थी कि लड़कियां के पास पैसा आ जाएगा। जैसे आम तौर पर ये माना जाता है ना, जैसे समाज सोचता है कि लड़कियों को अगर हम पैसा दे देंगे, लड़कियों को अगर हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जैसे समाज ये सोचता है ना, समाज क्यों नहीं पढ़ा रहा है लड़कियों को। उनको लगता है कि हम लड़कियों को पढ़ाएंगे तो लड़कियां अपने अधिकारों के लिए बोलने लगेंगी और वो समझेंगी कि क्या सही है गलत, अपनी राय रखना शुरू करेंगे। लोग अपने बेटियों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं, ताकि वो अपने उनके अनुसार वो चल सके, है ना, उनकी बात वो नहीं काटे। लड़कियां जब पढ़ने लगती हैं तो फिर उनका भी अपना एक सोचने का नजरिया भी। आपने वीडियोस देखा, वीडियोस में किस तरह से एक खुद टीचर हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वो बता रही हैं कि किस तरह से जयराम महतो का सोच है और जयराम महतो का समर्थक का सोच है। अरे इनके इस वीडियोस में तो काफी कुछ छुपा हुआ है, जो मैं वीडियोस का एक पार्ट आपको दिखा रहा हूं। ऐसा ऐसा पार्ट इसमें छुपा हुआ है जो अगर सारा पार्ट दिखा दिया है तो मैं समझता हूं उसके बाद तो लोगों को सीख ही जाना चाहिए। उसके बाद अगर लोग नहीं सीखेंगे तो मैं समझता हूं कि एक अंधा विश्वास है। अरे मैंने तो बताया कि ये कहते हैं हमको मेंटली डिस्टर्ब करने में लगा हुआ है कि हम नेतागिरी में रहे नहीं। आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, आप मेंटल डिस्टर्ब खुद हैं। सोचिए ना, बिना मतलब के लोगों को कहते हैं कि ये बेकार है, ये बेकार है। इससे पहले जानते हैं ये क्या बोलता है कि गया के इमामगंज क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति जयराम महतो को मैंने एक वीडियोस भी दिखाया था, उसमें एक फोन करता है और कहता है कि हमारा समस्या है, और ये बड़ा खुल के बोलते हैं कि बोलिए मैं आपको क्या मदद कर सकता हूं। जिस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि मतलब मेरा एक औहदा क्या है, मेरा एक सीमा क्या है, और वो व्यक्ति कहता है कि हमको मेंटली डिस्टर्ब करने में लगा। मेंटली डिस्टर्ब तो आप हैं, आपको तो ये पता नहीं है कि हम जो विधायक है मेरा औहदा क्या है, मेरा ताकत क्या है। आप इमामगंज गया वाले लोगों को आपको मदद करने के पीछे भाग रहे हैं, आपको तो पता ही नहीं है। तो आप जरा सोचिए, इस तरह का आपका सोच है कि आपको अपना सीमा पता नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि महिलाओं के पैसा पीछे जो क्या है बोलना चाहिए, और आप आपके समर्थक जो कहते हैं कि ओयो में भीड़ लग जाएगी और आप महिलाओं को जो पैसा मिल रही है उसको आप गलत साबित कर रहे हैं। तो सोच लीजिए कि आपका मेंटली डिस्टर्ब है ही, लोग बेवजह पागल हो रहे हैं, लोग बेवजह पागल हो रहे हैं। आप जो लोगों से मिल रहे हैं ना, उन लोगों से मिलना भी बेकार है, और लोग को समझना होगा जैसे जैसे कुर्सियां मिलती जाएगी आपका हर बात फ्लॉप होता जाएगा। कुछ दिन का पहले की बात है, नेताजी ये बता रहे थे कि लोग हमें जो जैक का बात है, जैक का जो मैट्रिक एग्जाम में क्या बोलता है पेपर लीक हुआ, ऐसा कुछ जो था उसमें लोग हमें बोल रहे हैं, हमें मत बोलिए, जैक का अध्यक्ष को बोलिए। क्यों भाई, आप जब इमामगंज गया वाले का केस सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से बिहार वाले का, तो आप जैक के अध्यक्ष को नहीं बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्यों आपको लगता है कि इसके लिए हम नहीं बने हैं? तो बात देखिए, हकीकत ये है कि एक टाइम के बाद इनको कुर्सी मिलता जाएगा, ये सारे चीज से पल्ला झाड़ते जाएंगे। ये कोयला चोर पकड़ने चले थे, कोयला चोर का मामला दब गया। ये सोच लीजिए, अब जैक के पीछे कुछ दो शब्द नहीं बोल सकते हैं, वहां एक लेटर नहीं दे सकते हैं, ये सारा मामला दब रहा है। अब एक खुल के बोल रहे हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, उसी तरह आगे मामला आएगा, ये बोलेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारा सीमा इतना है। तो आप लोग समझिए, जनता समझदार है। एक महिला व्यक्ति को ये जब ओयो भेज सकता है इसका समर्थक, क्योंकि नेताजी का अपना
सोच है आपने वीडियोस में देख लिया, तो आप सोचिए इस व्यक्ति का क्या सोच रहेगा। इनको बस 2 ही महिला बेहतर लगती है, एक बेबी महतो, एक शायद काजल महतो हैं, क्योंकि वो पढ़ी लिखी हैं और इनसे थोड़ा सा कम कम्पीट करती है। तो बस अब इस तरह की महिलाएं इनको कहां से मिले जो इनके बराबर की हो, क्योंकि जाहिर सी बात है आज भी हमारे झारखंड में महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, महिलाओं के सोच को सीमित रखा गया है। उस तरह के बीच में आकर के ये जयराम महतो कहता है कि ये सम्मान, मैया सम्मान योजना जो मिल रहा है वो गलत है, इससे महिलाएं बिगड़ जाएगी। और उनके समर्थक तो खुल के कहते हैं ओयो में भीड़ लग जाएगी। तो सोच लीजिए, जो महिलाओं को कहता है पैसा मिलने से बिगड़ जाएगा, और उसी चीज पुरुष को कहता है कि क्यों नहीं बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, तो बेरोजगारी भत्ता मिले तो सही, और लेकिन वही बेरोजगारी भत्ता महिला को मिले तो गलत। यह है जयराम महतो का सोच। और ये खुलकर नहीं बोले, ये भी चाहते तो बोलते कि ओयो में भीड़ लग जाएगी, लेकिन इनके समर्थक बोल रहे हैं क्योंकि अपने नेताजी के विचार को, भावना को ये लोग समझ चुके हैं। तो ऐसा है भावना, आप समझे। ये एक्सपोज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप लोग सब समझदार बने, क्योंकि ये नेताजी क्रांतिकारी नहीं, इससे बेकार लोग डर रहे हैं। शुक्र मनाइए कि मेरे जैसा कोई इंसान विधायक ना रहा, तो आपका तो बैंड बजा देता, और बैंड तो एक दिन बजेगा, याद रख लीजिएगा। तो आप समझदार हैं, जनता को समझिए कि क्या आने वाले समय में होगा और क्या नहीं होगा। जोहार झारखंड।